नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। ई गवर्नेंस पर जोर देने वाली सरकार अब इस वक्त ट्विटर पर भी जोर देती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि पहले आपने सिर्फ कैबिनेट मंत्री अनिल विज को देखा होगा अक्सर कई मुद्दों को लेकर ट्वीट करते हुए, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री साहब जनता दरबार लगा रहे हैं ट्विटर पर। लोगों के सवाल जवाब वहां पर हो रहे हैं, साथ ही साथ वहां पर मुख्यमंत्री का भी एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। सीएम से ट्वीट पर ग्रेटर फरीदाबाद की बदहाली को लेकर किसी ने सवाल पूछा तो सवाल पूछने वाले दर्शक जनता टीवी की खास रिपोर्ट का भी हवाला देते हुए नजर आए और यहां पर ग्रेटर फरीदाबाद की समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया गया। तो यहां पर कुछ सवाल जवाब का सिलसिला देखने को मिला जिसमें कई लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को साझा किया और इस दौरान में मुख्यमंत्री का जो अंदाजे बयां था वो भी बड़ा अलग सा नजर आया इस बार। अगर उनसे किसी ने पूछा कि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, हमारे यहाँ पर गंदगी है, तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे में आपकी समस्या का समाधान होगा। उम्मीद करता हूं कि कल आप एक नया ट्वीट करेंगे नई तस्वीर के साथ में, यानी 24 घंटे में एक्शन का आश्वासन उन्होंने दिया। तो यहाँ पर जिस तरीके से पूरा 1 घंटे के वक्त में सवाल जवाब देखने को मिले उससे ये नजर आता है कि चलिए एक तबका तो है जो ट्विटर पर है वो एक्टिव हुआ, उसने मुख्यमंत्री से सवाल पूछे, वहां से जवाब आया, लेकिन जो बाकी के लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान वो कैसे होगा, यहाँ पर ये भी चीजें सामने आई हैं। तो यहाँ पर आज मनो के मुख से हैशटैग के साथ शुरुआत की गई और लोगों को 1 घंटे का वक्त मिला जहां पर वो अपने मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत कर सकते थे ट्विटर के जरिए। लोगों ने अपनी कई समस्याओं को इस दौरान में उनके समक्ष रखा भी। किसी ने अगर साफ सफाई और गंदगी की बात की तो किसी ने कहा कि एचएसएससी की जो परीक्षा हुई उसका परिणाम कब तक आ रहा है, आप इसको बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप प्रतीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, भगवान करे आप सफल हों। तो उनकी तरफ से कहीं पर शुभकामनाएं दी गई। तो वहीं किसी ने उसे ये भी पूछ लिया कि हरियाणा की जनता की अपेक्षा पर आप कितने खरे उतरे हैं और कितना खरा उतरेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रयासरत हैं। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं वो लोगों की तरफ से भी रखी गई और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी इन तमाम बातों पर अपना जवाब देते हुए नजर आए हैं। काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो ट्वीट है वो लोगों की तरफ से भी किए गए और यहाँ पर किसी ने पूछ लिया कि भ्रष्टाचार कम तो हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री का भी अंदाजे बयां वहां पर बड़ा ही अलग था कि वही कर रहे हैं भाई। तो इस तरह का जो एक एटीट्यूड था वो मुख्यमंत्री का इस बार यहां पर देखने को मिला है। हम ये तो कह सकते हैं कि चलिए एक अच्छी शुरुआत हुई है। अच्छी शुरुआत इसलिए क्योंकि ट्विटर पर अगर लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है मुख्यमंत्री का, अगर सीधे मुख्यमंत्री उनसे कहते हैं कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, अगर पंचकुला के विधायक आपसे नहीं मिल रहे हैं, एक हिसार के शख्स ने शिकायत की कि विधायक जी को वक्त नहीं है हमसे मिलने का, जनता से मिलने का, तो सीधे मुख्यमंत्री ने कहा कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो ये जो एक एटीट्यूड था वो यहाँ पर जाहिर सी बात है लोगों को काफी इंप्रेस करता भी नजर आया होगा। लोगों ने अपनी बात भी रखी है, लेकिन फिर यहाँ पर वो बात भी है कि जो बाकी के लोग हैं जो इंटरनेट की दुनिया में नहीं है, जिनका अभी दूर दूर तक इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो आज भी अपनी उन्हीं समस्याओं में घिरे हुए हैं। उनकी समस्याओं का समाधान क्या होगा, तो हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ में हमारे मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। की शुरुआत करते हैं। महिपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अरविंद भारद्वाज जी इनेलो से हमारे साथ जुड़े हैं और डीपी कौशिक जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। महिपाल जी, इन सभी के पास जाने से पहले मैं आपके पास जाना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री के इस कदम को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए पूजा, ये जैसे कि आपने अपने जो बैकग्राउंड दिया है उसमें बता दिया है कि वास्तव में ये स्वागत योग्य कदम है। परंतु जो एक बात आपने उठाई उसी मुद्दे को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि आज भी हरियाणा की 2/3 से अधिक आबादी ऐसी है जो ट्विटर का यूज़ नहीं करना जानती, जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, अधिक विशेषकर देहाती क्षेत्रों में। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का जो ध्यान है या सरकार की जो प्रायोरिटी है वो केवल मात्र उन लोगों तक ही सीमित है जो लोग हाई फाई हैं या जिन लोगों के पास इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं या जो लोग शहरों में रहते हैं। दूसरी बात एक और है, जो आज के सवाल जवाब का जो सिलसिला था उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ नूरा कुश्ती जैसा हो कि सॉफ्ट से क्वेश्चन ढूंढ लिए जाएं, कूड़ा कब उठेगा, रिजल्ट कब आएगा, एमएलए नहीं मिलता तो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए,
इसमें डिटरेंट क्या है, इसमें आगे आगे अगर इस तरह कार्रवाई होती हैं तो मुख्यमंत्री को चाहिए था कि कूड़ा उठाने की कल तस्वीर भेजने बजाय उसे चाहिए था कि उसकी जवाबदेही उस पर फिक्स करते कि इस आदमी को, इस इलाके जो सफाई का रिस्पॉन्सिबल कौन है अधिकारी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, वो अब तक ऐसा क्यों हुआ, या एमएलए से ये कहा जाए कि वो लोगों से मिले, जनता से दूरी ना बनाए। तो इस तरह की जो चीज़ें ना इसके दो पक्ष हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के पार्ट पे ये एक अच्छी पीआर एक्सरसाइज है, उसके वाह लूटने का एक अच्छा तरीका है, जैसा कि आमतौर पर बीजेपी के लोगों के अंदर होता है। अनिल विज जैसे ट्विटर पर करते हैं, अनिल विज तो एक शहर के विधायक हैं, उस शहर की आबादी, अधिकांश आबादी के पास ये चीज़ें उपलब्ध हैं, जबकि मनोहर लाल जी तो पूरे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, जिसकी आज भी 70% 75% आबादी गांव में रहती है और गांव में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो गांव के आदमी को एक किस्म नजरअंदाज करके आपने जो शुरू किया है, ठीक है, ये अच्छा कदम, इस कदम को मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन जो देहात में लोग बसते हैं, जिनके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उन तक एक्सेस कैसे करोगे, उन तक पहुंच कैसे करेंगे, या वो मुख्यमंत्री तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, ये सवाल अभी भी अधूरा है। विपक्ष किस तरह देख रहा है इस पहल को? पूजा जी, लोकसभा चुनाव के बाद इनेलो के नेता और हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक और ट्विटर पर साइबर चौपाल के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था और उस प्रोग्राम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उस पर बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने और उस अभियान से जुड़े दुष्यंत जी से, और उसी को नकल करते हुए, उसी की कॉपी करते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने भी एक प्रोग्राम शुरू किया है मनो के मुख से। बात कहना चाहती हूँ, वो चीजें ठीक है, देखिए इस तरीके से अक्सर कोई ना कोई तो पहल करता ही है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, वो ठीक है, दुष्यंत चौटाला तो युवा हैं और सबसे युवा सांसद है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये पहल है कैसी? जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब ये सरकार हरियाणा में बनी तो इन्होंने एक प्रोग्राम और भी शुरू किया सीएम साहब ने, सीएम विंडो, उसके बाद डैशबोर्ड और उसके बाद डिजिटल मॉनिटरिंग। जबकि सच्चाई ये है कि उन सभी प्रोग्रामों की आज हालत क्या है वो आपसे और हमसे छुपी हुई नहीं है। कल ही आपके यहाँ डिबेट हुई थी कि सीएम विंडो पे एक महिला ने, जो रेप पीड़ित थी गुड़गांव की, उसने कंप्लेंट की और उस कंप्लेंट के बाद उसके लिए और आफत बन गई, क्योंकि उसी अधिकारी को ये जांच दे दी गई जिससे पीड़ित होकर उसने कंप्लेंट करी थी। तो उनका जो रिजल्ट रहा वो बिल्कुल जीरो रहा। आज एक ये अभियान शुरू किया है सीएम साहब ने कि इंटरनेट के जरिए, जो सोशल मीडिया है उसके जरिए युवाओं को वो जोड़ सके, उनकी बातों को सुन सके। परंतु उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, उनमें से एक क्वेश्चन का जिक्र मैं करता हूं और बड़ा हास्यास्पद है वो क्वेश्चन। आप उसका जवाब देखिएगा सीएम साहब ने क्या दिया। एक युवा पूछता है कि जो HSSC का जो एग्जाम हुआ, उसके HSC के चेयरमैन ने कहा था कि एग्जाम होने के बाद हम उसके क्वेश्चन पेपर्स को और जो आंसर कीज हैं उन्हें अपलोड कर देंगे, परंतु अभी तक वो अपलोड नहीं हुए। तो बड़ा ताजुब है कि सीएम साहब क्या कहते हैं। सीएम साहब कहते हैं कि बिफोर एग्जाम और आफ्टर एग्जाम, मतलब एग्जाम से पहले देने थे या बाद में देने थे। अरे साहब, आप जो क्वेश्चन पेपर है जो या आंसर हैं तो वो क्वेश्चन से पहले थोड़ी दे देंगे, ऑब्वियसली बाद में ही तो देंगे। तो बजाय उसका कोई सही जवाब देने के वो खुद कंफ्यूज थे कि क्या उन्हें जवाब दिया जाए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शुरुआत उन्होंने कर दी, परंतु इसके पीछे की जो तैयारी थी वो बहुत कमजोर थी और बिना तैयारी के मुख्यमंत्री जी वहां थे। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी उस वक्त पूरा 1 घंटा मैं उसे वॉच करता रहा कि सीएम साहब क्या रिप्लाई कर रहे हैं। ज्यादातर जो जवाब थे जो सरकार के खिलाफ थे, जो लोगों की परेशानियां थी, उन पर जवाब देने से सीएम साहब बचते रहे। जो बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन थे सिर्फ उन्हीं के रिप्लाई सीएम साहब ने किए। जी डीपी कौशिक जी, आप बताइए। मुझे तो हंसी आ रही है इस बीजेपी सरकार के कारनामों पे। पता नहीं हरियाणा प्रदेश के लोगों का क्या, डिजिटल हरियाणा को ये पेट भर देंगे, क्या करेंगे क्या ना। कैसी सीएम विंडो, कैसा जी इनका ट्विटर वाला सिस्टम। लोगों को भूख प्यास, बिजली, पानी, ये सुविधाएं चाहिए। आप क्या कह रहे हो? हरियाणा के लोगों को कितने लोग नेट यूज करते हैं? क्या आपने वहां तक सुविधा दी है? या और कोई सिस्टम आपको बना? आप अपने मंत्रियों को बोलिए वहां पे वीक में 2 बार जाए। एमएलए इनके वहां पे चंडीगढ़ बैठे रहते हैं, कोई जाने को तैयार नहीं होता। मंत्री जी बाहर घूमते रहते हैं। मतलब सरकार मतलब कर क्या रहे, मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या लोग का पेट भर जाएगा ट्विटर से ऐसे क्वेश्चन पूछने से? और अगर ये आपने सिस्टम बनाया भी है तो मुझे जस्टिफाई किए कौन से क्वेश्चन का सही जवाब दिया मुख्यमंत्री जी ने? क्या लोग सेटिस्फाई हुए? एक भी नहीं। एक सीएम विंडो पे पहली बार एक देखिए, सबसे स्टार्टिंग में एक सीएम विंडो एप्लीकेशन आई थी कि हमारे करनाल के एमपी गायब है भैया, उनको ढूंढ के लाओ। आज तक वो एप्लीकेशन का जवाब नहीं आया।
ऐसे ऐसे हास्यास्पद लोग ही खेल खेलेंगे, आप इनको मतलब सुविधा आप कह रहे दीजिए। हैं कि जो स्कीम्स जो भी कोशिशें की गई उनका जो पूजा नतीजे आ रहे हैं वो 100 हास्यास्पद दिन है। की सरकार जब इनकी आई, इन्होंने ढिंडोरा पीटना शुरू किया, गांव-गांव में जा जाके मुख्यमंत्री जा रहे थे, क्या कहते, हमने डिजिटल हरियाणा बना दिया, हमने सीएम विंडो की, हमने नेट वो क्या यार, एक यार बात तुम क्या कर आपको रहे क्या हो? डिजिटल हरियाणा मतलब आपको लगता है कि उससे पहले और काम करने चाहिए थे, आप ये कह रहे हैं? उनकी जरूरतें पूरी आप ये कीजिए। कह आप रहे ये हैं कि बताइए एक दिखावा मुझे। मात्र है, पूरा इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ attention पूजा, grab करना चाहती है आप सरकार। पूरा हरियाणा देख रहा है, सारे लोग रोड पे बैठे हुए हैं, जमींदार किसान ठीक है। मर रहे हैं, क्या तरीका है यार, मुझे समझ रमन नहीं मलिक जी आता। हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। रमन मलिक जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? अगर आवाज मिल पा रही तो सवाल सुनिएगा। एक तरफ इनेलो ये कह रही कि बिना तैयारी के बैठ के मुख्यमंत्री, लोगों के सवालों के जवाब भी उनके पास नहीं थे, और कांग्रेस का कहना ये है कि ये सिर्फ एक दिखावा है। लोगों गांव में को चाहिए जाइए कि आप उनकी सुविधाएं गांव में जाइए, पहुंचाइए। उनकी परेशानी सुनिए जाके। हमारे राज्य में होता था, हर मुख्यमंत्री हर वीक में जाता था, मंत्री की ड्यूटी थी 3 दिन वहां पे रहना हर हल्के के अंदर। बोलिए कौशिक साहब। अरे सर, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, कुछ मेरे भाई बोले। ऐसा है जी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अदगर गगरी छलकत छलकत जाए जी। तो आप लोगों का हिसाब वो है कि ट्रांसपेरेंसी जहां आएगी वहां आप लोगों को बहुत सारा मर्ची लग जाती है। ट्रांसपेरेंसी लाना एक पूरे सिस्टम के अंदर ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक पक्ष जो आप रख रहे थे वो है। जहाँ तक सीएम साहब का ये जो ट्विटर के ऊपर इन्होंने आज करा है बात और संवाद करा है लोगों के साथ, ये ट्रांसपेरेंसी सिर्फ वो व्यक्ति ला सकता है जिसके अंदर डर ना हो कि मैंने कुकर्म करे हैं और मैं जेल में जाऊंगा। जैसे आपके सीएम हैं, और मेरे को बहुत क्लियरली याद था जब उनका ट्विटर अकाउंट खुला था तो 200 लोग बहुत मुश्किल से थे और मैं फोकस टीवी पे था, और उस समय भी मैं ये बात कर रहा था कि ट्विटर पे आना सिर्फ मतलब नहीं होता। अगर एक मुख्यमंत्री या मंत्री ट्विटर पे आता है तो वो एक नई स्टेट में घुस रहा है, और वो नई स्टेट क्या है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सोशल मीडिया जो है उसने जो फोर्थ स्टेट थी, जो कि प्रेस हम बोलते थे, उस प्रेस से टेक ओवर कर लिया है, और ये फोर्थ स्टेट जो है वो आज के दिन में सोशल मीडिया बन चुका है। सोशल मीडिया वो जगह है जहां नामी पहचानी, ये सारी बातें छोड़िए कि रमन जी एक बात बताऊंगा। रमन जी मुझे एक बात बताइए, आपके ट्विटर से हमेशा ट्विटर जब भी क्या अनिल विज जी ने किया, सरकार फंसती दिखाई दी, हंसी मजाक आपके ट्विटर पे सारी सरकार, एक मिनट, सारी सरकार के मामले ट्विटर में फेल हो जाती है, ठीक है ना? फिर और एक जिस बात की आप कह रहे हो कि बताता आप मुझे बताइए, इसकी बात करो, माननीय मोदी जी ने सारे देश को बेवकूफ बना दिया, अब वही मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और आप गांव में जाकर उनकी समस्याएं सुनिए, वो प्रदेश देश में नहीं रहते, मुख्यमंत्री प्रदेश में नहीं रहते, आप ये डिजिटल, मतलब मुझे तो हंसी आ रही है आप लोगों की बातें सुन के। आपको हंसी आने के लिए अगर ज्ञान हो इस विषय पे तो हंसी नहीं आती, अगर ज्ञान नहीं है इस विषय का तो हंसी आएगी। मतलब क्या ज्ञान है इसमें, बताइए मुझे एक बार। आप बताइए हरियाणा कितने लोग ट्विटर यूज करते हैं? मलिक साहब, लोगों ने जनता दरबार लगा कितने भाई साहब कितने लोग यूज करते हैं ट्विटर, बताइए मुझे। मेरा सवाल आपसे ये है कि चंद लोगों के सवालों के मेरे जवाब पास देकर हरियाणा से रिलेटेड एक दिन में कम से कम 125 ट्वीट आते हैं, तो क्या और मेरे पास बार-बार समस्याएं। मलिक साहब, ये जायज नहीं है कि मुख्यमंत्री सप्ताह में एक बार एक में जाए, या मंत्री जाए, एमएलए जाए, आप उनकी बनता ही है, वो ट्विटर से यार क्या आप देखिए, अभी आप मुद्दा चला कि बिना पढ़े लोग कितने हरियाणा के अंदर, नहीं कितने लोग पढ़े लिखे हरियाणा के अंदर, आप खुद एक मुद्दा बने हुए इस बात के लिए पंचायती राज में, ये मुद्दा 65% लोग उस मामले में वंचित रह गए, आप उनको ट्विटर से क्या फायदा मिलेगा? पहले हरियाणा में लोगों की शिक्षा कितने लोग पढ़े लिखे, आप बताइए अभी जो मुद्दा चला हुआ पहले बताइए। आपका कहने का मतलब ये है कि जो सिटीजन्स ट्विटर पे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो सिटीजन्स को मुख्यमंत्री के साथ संवाद करने का अधिकार नहीं है। कितने आदमी कर लेंगे सर?
सर आज के दिन में सिर्फ इस विषय पे 1092 या 1093 ट्वीट हुए 1 घंटे में। मलिक साहब किसी का जवाब मिला ठीक ढंग से? बताइए मुख्यमंत्री। 1 घंटे में 1092 या 1093 क्यों टाइम से पहले खत्म कर दिया फिर आपने? नहीं, पूरा टाइम से पहले क्यों खत्म कर दिया? पूरा टाइम से पहले खत्म हुआ है, पहले टाइम से पहले खत्म कर दिया आप लोगों ने। भाई साहब आप पढ़े नहीं हैं इस विषय को। 4 से 5 बजे तक अनाउंस करा था, 4 से 5 बजे तक हुआ है। अगर आपको ज्ञान और संज्ञान ना हो विषय का तो मत बोला करिए। सारा सिर्फ डीपी कौशिक जी का सवाल तक नहीं है। बात सुनिएगा रमन मलिक जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, तो वो लोग हुए जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, जो लोग इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं, जो गांव में रहते हैं, जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहते हो तो मुख्यमंत्री उसके लिए कब तक कोई समाधान करने वाले हैं? उसके लिए कौन सा कोई कुछ नया तरीका इजाद करने जा रहे हैं? प्रदेश को पता है। आपके माध्यम से मैं दोबारा बता दूं कि जब भी मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ होते हैं, मेरे ख्याल से 2 से 3 बजे तक या 1:30 से 3 बजे तक का समय है, और वो वहां बैठ के लोगों की शिकायतें सुनते हैं। अगर जनता दरबारों से अगर समस्याओं का समाधान होने लग जाए तो देखिए, फिर अब तक कब के सारी समस्याओं के समाधान हो गए होते? 2.5 करोड़ लोग हैं। देखिए, मैं जनता दरबार से हो सकता है, ट्विटर से क्या होगा? मुख्यमंत्री के पास 2.5 ठोस करोड़ रणनीति क्या लोगों है? की साल में कम से कम अगर 20 ही हो शिकायतें तो कितनी शिकायतें हो गई? मैं सिर्फ मलिक साहब मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ये ट्विटर माध्यम ऐसा है कि जो आप लोग जिससे सरकार को मतलब लोगों की सुविधाएं तो दे सकते हो आप? समर्पित कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आता विपक्ष को ये, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मलिक साहब हमको सब समझ में आता है। मुझे भूख लगी हुई है, आप बताइए मुझे, मैं ट्विटर से आप भूख मिटा दो क्या? मेरे पानी का कनेक्शन कटा हुआ, आप दे दोगे क्या ट्विटर पे? बताओ जरा मुझे एक बार, क्या बातें करते हो यहाँ पर? हरियाणा के अंदर जाके यार हकीकत में ग्राउंड लेवल पे जाके देखो क्या हालात बचे हुए हैं। मैंने पहले भी बोला, और मेरे मित्र अगर आप ध्यान से सुने तो आपकी ये शंका दूर हो जाएगी कि ट्विटर पे भी जो पब्लिक है, जो सिटीजन हैं हरियाणा के, उनके लिए ये है, जो बाकी हैं उनके लिए तो पूरी मैकेनिज्म वैसे ही काम कर रहा है। लेकिन जहां तक आपने बोला आपको भूख लगी हुई है और आपको कुछ और है, तो भाई साहब अगर आपको भूख लगी है तो आप किचन पे जाएंगे, ट्विटर पे नहीं आएंगे। देखिए एक सेकंड, सामान्य ज्ञान आप में होगा, ये तो मैं सोचता ही हूँ। अरविंद जी पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे थे? पूजा जी, जिस तरह से अब तक बात चल रही थी, मैं ये तो कहना चाहूंगा कि ये एक अच्छा कदम है, नो डाउट। अगर सोशल मीडिया पे सरकार आती है और जनता की समस्याओं को सुनकर समाधान होता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, परंतु शर्त यह है कि आपकी तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि जो वहां हुआ पिछले 1 घंटे में, मैं खुद वहां उसे वॉच कर रहा था, तो ज्यादातर जो समस्याएं लोगों की थी उस पर मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे थे। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि एक घंटे में इतने लोग उससे जुड़े, तो उसका एक सर्वे भी साथ के साथ वहां किया गया, तो उसमें यह निकल कर आया कि 58% लोग ऐसे थे जो आज इस 1 घंटे के प्रोग्राम में जुड़े, जो नॉट सेटिस्फाई थे, जो संतुष्ट नहीं थे इस मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम से या उनके जवाबों से, और 25% ही सिर्फ ऐसे थे जो सेटिस्फाई थे, और 19% थे जिन्होंने उनके जवाबों को या इस प्रोग्राम को एक्सीलेंट कहा। तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो इससे खुश नहीं थे। तो आपकी तैयारियां कैसी हैं, या आप जनता को क्या डिलीवर करना चाहते हैं, वो मकसद भी आपको पूरा होना चाहिए। ट्विटर पर सरकार तो चल नहीं सकती, ये तो वही तो फिर आप अरविंद जी बता रही कैसे सहयोग दे रहे हैं उनको? अगर कुछ लोगों की मुसीबतें हल हो जाती है तो ठीक है, उतने तक ही है। बताइए रमन मलिक जी, बताइए। 2 चीजें मैं आपको बताऊं। ये एक पहला प्रयास था। अगर पहले प्रयास के अंदर अगर आपके पास 42% एक्सेप्टेबल जनता है जो ट्विटर पे है और उसने एक्सेप्ट आपके आंसर्स को करा है, तो ये एक इनकरेजिंग साइन है, उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि ट्विटर से सरकारें नहीं चलती, ट्विटर से सरकारें नहीं चलती, लेकिन ट्विटर से भी एक जनता के बड़े समूह का जो दिशा निर्देश है, जो उनकी डिजायर्स हैं, वो पता लगती। आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ ना, जो सुषमा स्वराज जी का है वो तो सबको पता है। सुरेश प्रभु जी के साथ जो हो रहा है, जो वो रेलवे में प्रयास कर रहे हैं, अगर आप देखें कि बच्चा बीमार था या कुछ बच्चे भूखे थे और उनको ट्वीट करा गया और वहां तुरंत उन्होंने हेल्प भेजी। मैं सिर्फ इतना सा चीज बता रहा हूँ, ये एक संवाद का माध्यम है, रमन जी, ऐसा संवाद का माध्यम है एक बात पूछूं, जो चुस्त है, दुरुस्त है। रमन जी, इससे अच्छा ये नहीं रहता कि जिस तरह से आपको याद होगा हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले सीएम का जनता दरबार जो शुरू किया,
वो चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू किया था। उसमें क्या था, चाहे अनपढ़ आदमी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो, शहर का हो, सभी लोग मुख्यमंत्री जी के सामने आया करते थे और वहीं सारा प्रशासन जिले का मौजूद होता था और मुख्यमंत्री जी वहीं समाधान कर देते थे। तो अच्छा नहीं रहता कि ट्विटर भी आप करें, पर उससे पहले आप जनता दरबार मुख्यमंत्री जी के हर जिले में लगाएं ताकि लोगों का मौके पर निपटारा हो। और जो अनपढ़ और देहात से जुड़ा आदमी है वो भी अपनी समस्या रख सके। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि अकेले मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को सिर्फ कमांड तो दे सकते हैं, लेकिन वहां पर हर जगह जगह जाकर ये चीजें करें, ये पॉसिबल। मैं आ रही हूँ आपके पास पूजा जी, उसके लिए मंत्री है, मैकेनिज्म जो हमारे पास है उसको बहुत स्ट्रांगली उसके लिए उनके पास मंत्री इस है। बात में जैसा अनिल भारद्वाज जी कह रहे हैं, चौधरी देवीलाल के जमाने में भी हमने देखा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जमाने में भी देखा है कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम होता था जैसा अरविंद कह रहे हैं, और उसमें पूरा प्रशासन जाया करता, डिस्ट्रिक्ट का भी और उस इलाके का सारे अधिकारी होते थे और गांव की समस्याओं के समूह ही समाधान होता था। ठीक है, ये एक शॉर्टकट रास्ता है, ये एक शॉर्टकट रास्ता है, परंतु इसका लाभ केवल उन्हीं लोगों को होगा जो ट्विटर पे एक्टिव हैं, जिनके पास इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि ये शहरों तक ही सीमित है, इसमें गांव के लोगों का प्रतिनिधित्व मिसिंग है। सर, हम भी यही कह रहे हैं, गांव के लोगों के गांव के लोगों को शहरों में ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। मैं हमारा मतलब ये गांव का आदमी भी जुड़ना चाहिए, नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो कदम है वो केवल मात्र शहरी लोगों तक सीमित है, केवल मात्र मुट्ठी भर लोगों तक सीमित है। शहर में भी कितने परसेंट होंगे शहर में लोग जो इतना इसको करते हैं? नहीं, ये सुविधाएं, ये ट्विटर की सुविधाएं कितना देहाती लोग इस्तेमाल करते हैं? शहर में भी कितने परसेंट लोग यूज करते हैं? आप देहात की बात करिए, आप हरियाणा की आज भी आबादी 75% आबादी हरियाणा के शहरों में रहती है, वो कितने लोग ट्विटर पे इस्तेमाल करते हैं? मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये अर्बन हरियाणा के लिए या ऐसे हरियाणा के लिए जो पढ़ा लिखा है या ऐसा हरियाणा जो सोशल मीडिया पे है, उस हरियाणा के लिए अलग सीएम चाहते हैं क्या? देखिए भाई, सुनो मेरी बात। आज भाई आज के सवाल सुनिए आज कितने हरियाणा के देहात से सवाल आए हैं, आज कितने देहात के लोगों ने सवाल पूछे, बता दीजिए। 7,500 गाँव में से कितने गाँव के लोगों ने सवाल पूछे, मुझे बता दीजिए। आप मलिक साहब, एक बात है, मुख्यमंत्री काम होता है प्रदेश की जनता को संभालना। मुख्यमंत्री चाइना में रहते, चाइना से आपको एलर्जी होती थी, चाइना की पार्ट्स लाओ। आज चाइना में क्या करने जा रहे हो? नहीं, मैं चाइना से आपको प्यार हो गया? मेरा सवाल चाइना वर्सेस इंडिया नहीं है, मेरा सवाल हरियाणा का है कि देहात से कितने लोगों ने सवाल पूछे। आप ढींगरा साहब की तरह घुंघरू की तरह बजने लग गए हो, वो ठीक नहीं है। आप अपने आप में रहो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप बहुत एक सुलझे हुए व्यक्ति हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आज के समय में आप ये बोलना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर सीएम जो है इज नॉट अवेलेबल अर्बन पॉपुलेशन के लिए? आपका ये कहना है? भाई फ्री कीजिए वहां पे। आप इंटरनेट दिए उनको सुविधा दिए, वाईफाई दीजिए, दो ना फिर आप लोग। रमन सिंह जी, आप सीएम विंडो भी लाए थे, उसका क्या रहा? लोगों का ये कहना है कि उससे पहले आप उनको इंटरनेट के बारे में जानकारी दीजिए, आप इंटरनेट दीजिए उनको, वाईफाई दीजिए, वहां तो योग्य बनाइए। आप नहीं पूछा इनसे, पूछिए पूछा इनसे, ये पूछिए कितने परसेंट लोग एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, बताइए जरा मुझे हरियाणा के अंदर गाँव में। मलिक साहब, गांव में कितने परसेंट आदमी एंड्रॉइड फोन यूज करेंगे, आप बता दें मुझे जरा प्लीज। आप ऐसे बात कर रहे हैं यार, कितने परसेंट लोगों में? मैं अब आपको समझाता हूं कौशिक साहब, दोबारा अगर आपको समझने की हिम्मत हो तो। ऐसा है कि आज तक जो कुछ होता रहा पब्लिक मासेस के लिए, सिटीजन के लिए होता रहा, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में प्रोग्राम हुए। अगर आज एक प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पे एक्टिव सिटीजन्स के लिए करा है जो आपका डोमेन नहीं है और आपकी पूरी पार्टी उसमें विफल है, फेल है, शून्य बटा सन्नाटा है, तो आपको उस पे लगती है मर्जी। मलिक साहब, आपको बताऊंगा, अच्छा हमारे टाइम में, देखिए मेरी बात सुनिए, शुक्रवार शनिवार इतवार कोई हर मंत्री हर एमएलए हल्के के अंदर होता था 3 दिन, ये कंपलसरी था। आप अपने मंत्रियों को बोलिए ना वहां जाए, लोगों के बीच में जाए, उनकी सुविधाएं, उनकी मुसीबतें सुने। अब क्या ट्विटर पे कर रहे हैं बताइए मुझे एक बार। 3 दिन का टाइम था, फिक्स का टाइम, पूरे 10 साल के सरकार के अंदर देख लीजिए। तो सही प्लीज, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं, यहाँ पर जनता के मुद्दों की बात होगी। एक सेकंड, प्रिंट आउट पढ़ो।
आप बताइए। मैं रमा मलिक जी, एक सेकंड। मैं सवाल नहीं समझ पाया, सुन पाया। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अचानक से मुख्यमंत्री आते हैं, वो एक्टिव मोड में आ जाते हैं और वहां पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनते हैं, इसके पीछे कोई खास मकसद है क्या? देखिए, ये वक्त का कुछ है क्या ताल्लुक की लोगों से इंटरेक्शन हो इस तरीके से? देखिए, हर चीफ मिनिस्टर चाहता है कि पब्लिक में पॉपुलर हो, हर चीफ मिनिस्टर चाहता है कि उसकी गवर्नेंस के ऊपर उंगलियां ना उठें, हर चीफ मिनिस्टर चाहता है कि लोगों उसकी तारीफ करें, परंतु उसके लिए एक तैयारी की आवश्यकता होती है, जो तैयारी इस सिस्टम में बहुत मिसिंग रही है कि पूरी तैयारी के बिना ये काम किया गया। ठीक, अच्छा काम था, लेकिन एक सीमित लोगों तक सीमित था, और इस मोस्ट लोग, अर्बन जो पॉपुलेशन है वो बेनिफिटेड थी, देहात की जो पॉपुलेशन थी वो मिसिंग थी। तीसरा जो था, आप सवाल का जवाब देख लीजिए, किस सवाल का क्या जवाब दिया, रिजल्ट कब आएगा आप इंतजार कीजिए, डिफेंस मिनिस्ट्री बनेगी क्या आपकी बात डिफेंस मिनिस्टर से, फला हुआ एमएलए नहीं मिलता मुझे नंबर दे दीजिए, वो वहाँ कूड़ा सफाई नहीं होती, कल तक हो जाएगी। इसमें वो कहाँ है कि आम आदमी की संतुष्टि नहीं है इसमें। एक और बात मानता हूँ, मान लो उस टाइम पे वो अधिकारी, मान लो देखिए हर मंत्री अधिकारी वहां बैठा होता है और कुछ उसी टाइम मुख्यमंत्री इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते, तुम यही तो मानते हैं। शॉर्ट आउट के अलावा जवाब सफाई क्यों नहीं हुई, जवाब देते होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सारे सवाल पूछते रहोगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, आपकी सारी वॉइस मिक्स हो जाएगी। बताइए रमन मलिक जी। ऐसा है मैडम, मैं थोड़ा सा अपने मित्रों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं 2011-12 से आज तक बीजेपी का कम्युनिकेशन सेल, जो कि सोशल मीडिया को पूरी तरह देखता है और उसके ऊपर क्या संवाद जाना है उसको संभाल रहा था, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था उसका। और मैं आपको और इन मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक अलग प्रकार से काम चलता है, और वो काम ये होता है कि जिस तरह से आज टॉकथॉन हुई मुख्यमंत्री जी की, आज इसके अंदर वो सबके सवालों के जवाब नहीं दे पाए, मान लिया, लोगों ने उसके अंदर कैप्शंस भी डाली हैं, लोगों ने उसके अंदर फोटोग्राफ्स भी डाली हैं, लोगों ने चिट्ठियां भी डाली हैं, और सारी चीजें जो हैं वो एक जगह संग्रहित हैं। अब इस चीज को सारे को, जो जैसे हमने पहले भी मिनिस्टर्स के साथ टॉकथॉन करा है ट्विटर के ऊपर, हम क्या करते हैं, हम सारा को एकत्रित कर लेते हैं और एकत्रित करके जिसके आंसर तो दिए गए वो ठीक है, और बाकी सारे के इंक्लूडिंग जिसके आंसर दिए गए उसका एक समरी बन के रिलेटिव जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे पूछा जाता है। हद है यार, हद है। क्या हुआ, फिर क्या फायदा हुआ रमन सिंह जी, फिर फायदा क्या उस चीज का, आप ऐसी बात अधिकारी कर रहे मौजूद होते नहीं, फिर इस चीज का फायदा क्या हो ट्विटर का? इतना फास्ट काम अगर करना चाहते तो उसी टाइम उसका समाधान करना चाहिए भाई। मैं एक सेकंड ये पूछना चाह रही हूँ, अब अगर मान लो 10 दिन में आप उसका जवाब दोगे, 10 दिन में मंत्री जा सकता है वहां पे। लोगों ने गंदगी की समस्या वहां पे रख दी, लोगों ने पूछा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि चलिए ये तो आपने अच्छी कोशिश की कि आप लोग ई गवर्नेंस पर जोर दे रहे हैं, तो आपने मुख्यमंत्री भी आगे कि देखिए मैं खुद भी यहाँ पर एक्टिव हूँ, आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, वो आपके लिए पॉजिटिव हो गया। लेकिन लोगों के लिए यहाँ पर पॉजिटिव क्या है? आप या तो कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाइए जो सीधे तौर पर लोगों के लिए हो। आप लोगों ने सीएम विंडो की स्टार्टिंग की, ठीक है, यहाँ पर हमारे विपक्ष ये कह रहा था कि सीएम विंडो पर इस तरह की शिकायत है, लेकिन चलिए कम से कम एक मौका तो मिल रहा है लोगों को बात रखने का, मैं उस पर भी नेगेटिव नहीं हो रही। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि लोगों की समस्याएं ना हो, उनको ट्विटर पर आपसे ये छोटी छोटी समस्याएं ना शेयर करनी पड़े, इसके लिए जवाबदेही तय कीजिए ना। देखिए जितनी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है उतनी एक्टिव वहां पर हो जाइए। पहले आप मैं बताऊं, पहले लगते थे सीएम दरबार होते थे, और वो सीएम विंडो क्या फायदा, सीएम दरबार में जाके बात करो। एक बात का जवाब आप ही दीजिएगा, आप क्यों सीएम नहीं कर दरबार रहे लग सीएम गए, विंडो? लेकिन मेरी बात किसी